लाल रंग के रत्न तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ खड़क सिंह, तुम बात तो सही कह रहे हो, म्यान तो बहुत ही आकर्षक और सुंदर है, लेकिन इस पे लाल रंग के रत्न नहीं सफेद रंग के मोती जड़े हुए हैं, लगता है तुम्हें कुछ कम ही दिख रहा है। फिर खड़क सिंह तुम गलत बोल रहे हो, इस पे लाल रंग के रत्न है। क्या तुमने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया था? नहीं, मुझे लग रहा है तुमने एक लड़ाई करने के लिए फिर से यहाँ मुझे बुलाया था। नहीं खड़क सिंह, बिल्कुल गलत बात है ये, हमें झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हम तो यहाँ तुमसे मित्रता करने के लिए आए थे। अरे तुम्हारी मित्रता? तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ तुमसे लड़ाई करने के लिए आए थे? खड़क सिंह, अगर तुम एक शब्द और भी बोले तो अब यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। और इसी प्रकार दोनों ने अपनी तलवारें एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए निकाल ली और लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन तभी दोनों मंत्री इनके पास आए और उन्होंने कहा, अरे अरे रुकिए जनाब, रुकिए राजा जी, आप दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ये म्यान लाल रंग के रत्न और सफेद रंग के दोनी मोती दोनों से जड़ी हुई है। तो फिर राजा कहते हैं, क्या यह कैसे हो सकता है? हाँ राजा जी, अगर आपको सच में विश्वास नहीं है तो आप दोनों इस तरफ जाके देख सकते हैं। ये दोनों राजा एक दूसरे की तरफ जाते हैं और देखते हैं, अरे हाँ, ये तो लाल रंग के रत्न से जड़ी हुई है। तुम भी सही कह रहे हो खड़क सिंह, ये तो सफेद रंग के मोतियों में भी है। और अंत में इन दोनों के मंत्री इनको बताते हैं कि कई बार देखा हुआ गलत नहीं होता और देखा हुआ पूर्णतः सच भी नहीं होता। हमें एक दूसरे से खुल के बात करके पूर्णतः उस बात को समझ के और उसके बाद ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। अगर आप लोग पहले ही ये बात समझ गए होते तो हम लोग इतने सालों से इस दुश्मनी में नहीं जी रहे होते। और इस प्रकार से ये लोग इस बात को समझ गए और दोनों गांव के बीच दुश्मनी का रंग था वो खत्म हो गया और प्रेम का रंग चढ़ गया। महोदय, ये तो व्याख्यान और दृष्टांत विधि थी। अगर हम इसमें और चीजें देखें, अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक ही कहानी के लिए बनी है, तो हाँ बेसिकली मैंने ये एक ही कहानी के लिए बनाई थी। लेकिन अगर हम इस TLM की उपयोगिता देखें तो महोदय, हम बच्चों से इससे पूछ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ये तो हमारे म्यान के रंग की कहानी थी। अगर हम बच्चे से पूछें कि बच्चों तुम्हें इस चित्र में क्या दिख रहा है, तो वो बता सकते हैं एक पेड़ है, एक आदमी है जो शेर की चित्रकारी कर रहा है। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या दिख रहा है? अब इसमें क्या दिख रहा है? तो एक जंगल है या फिर एक मैदान है जहां पे एक आदमी और एक शेर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और इस तरीके से वो सवाल पूछ के बच्चों के मनोभाव को समझ सकती है, बच्चों के जो रोचक चीजें हैं या जो कहानी है, बच्चा क्या समझता है, किस तरीके से बच्चा जवाब देता है, वो इस चीज को समझ सकती है एक शिक्षिका या एक शिक्षक। और इसी हिसाब से जब बच्चा सही जवाब दे तो हम इसी को बिना किसी कठपुतली के सहारे भी हम आगे बता सकते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने। एक बहुत ही घना जंगल था जहां पे एक चित्रकार अपनी चित्रकारी कर रहा था। और किसकी पेंटिंग बना रहा था? शेर की चित्रकारी कर रहा था। और फिर अचानक से क्या हुआ? और जब वो आगे बढ़ाएगी तो शेर सामने आ जाएगा। कोई भी बच्चा बोलेगा कि अरे इसमें तो शेर सामने आ गया। हाँ, और चित्रकार के सामने सच में एक शेर आ गया। अब बताओ बच्चों, शेर ने क्या किया होगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे खा गया होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि बोला होगा चित्रकारी करने को। तो यही हम कहेंगे कि चित्रकार हमारा बहुत ही चालाक था। चित्रकार ने शेर को मना लिया चित्रकारी करने के लिए। चलो चलो शेर जी, मैं आपकी चित्रकारी करता हूँ, मैं आपका चित्र बनाता हूँ, आपको बहुत ही भाएगा। और वो शेर को बिठा के उसका चित्र बनाने लगा। और जब उसने आगे से चित्र उसका बना लिया तो उसने कहा कि शेर जी, अब आपका चित्रकारी तो पूरी तरह से करनी है तो आप पीछे घूम के भी बैठ जाओ। पीछे घूम के बैठोगे तो आपका पीछे का हिस्सा भी चित्र में आ जाएगा। और फिर शेर क्या किया? अरे ये तो पीछे घूम के बैठ गया, पीछे घूम के बैठ गया। और जब शेर जैसे ही पीछे घूम के बैठा, जो चित्रकार था उसने अपनी बुद्धि चलाई और शेर को बिना देखे ही, मतलब शेर के बिना जाने ही वो नाव में बैठ के वहां से फरार हो गया, वहां से फुर्र हो गया। और शेर ने जब पीछे घूम कर देखा तो वो नाव में नदी पार करने वाला था। इस तरीके से जो बच्चे हैं वो खुद ही सोच समझ के, देख के इसको नाप सकते हैं कि कहानी किस तरीके से है। जैसे कि कहानियों को या संवादों को या सरल नाटकों को संवादात्मक रूप से सुना सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। कुछ समझ ना आए तो बच्चा प्रश्न भी पूछ सकता है। और पाठ्य पुस्तक की विभिन्न चीजों को व्यक्त करने का सक्षमता इससे बच्चा रखेगा। नई शब्दावली और वाक्य संरचना भी सीखेगा। और इससे बच्चों के अंदर भावनाएं, हाव भाव और बाकी सब चीजें, प्रतिक्रियात्मक डेवलपमेंट, प्रतिक्रियात्मक विकास होता है, उसको भी बच्चा कर सकता है। तो बस इतना ही। बाकी मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पटना आके और अपना प्रदर्शन दे सकूं। धन्यवाद।